हे रब हे सत हे करुणानिध, हे रब हे सत हे करुणानिध, मेरी विनय विनती सुन लीजिए, मेरी विनय विनती सुन लीजिए। और न मांगत हो तुम सो कुछ, और न मांगत हो तुम सो कुछ, चाहत जो चित में सो ही कीजिए, चाहत जो चित में सो ही कीजिए। हे रब हे सत हे करुणानिध, हे रब हे सत हे करुणानिध, मेरी विनय विनती सुन लीजिए, मेरी विनय विनती सुन लीजिए। और न मांगत हो तुम सो कुछ, और न मांगत हो तुम सो कुछ, चाहत जो चित में सो ही कीजिए, चाहत जो चित में सो ही कीजिए। हे रब हे सत हे करुणानिध, हे रब हे सत हे करुणानिध। मसीहे राह दिखाने के लिए आते हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए? ना धन, ना पद, ना शक्ति, ना ज्ञान, लेकिन क्या जरूरी है? केवल एक हृदय की शुद्धि और विश्वास। धन्य है वो शुद्ध अंतःकरण वाले, क्योंकि वो परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, सर्वत्र और भीतर भी। आत्मा तो स्वयं अपने आप में पवित्र है, वो इसके विपरीत हो कैसे सकती है? ये तो है ही प्रभु की, प्रभु से है। बाइबल के शब्दों में आत्मा प्रभु का श्वास है। तुम प्रभु की राजधानी को कहाँ ढूंढने जाते हो? अपने अंतर को शुद्ध करो, उसे वहीं पाओगे। वो अभी भी तुम्हारी है। The kingdom of heaven is within you. तुम तो अमरता के वारिस हो। जो भी अपना जीवन अपने सुखों के लिए बचाएगा वो उसे खो देगा, और जो भी अपना जीवन कुर्बान कर देगा तो वो उसे पा जाएगा। क्योंकि जो भी सत्य के लिए अपना जन्म लगा देता है वो अमरता को प्राप्त होता है। समझो, कभी जीसस ऑफ नासरत सिखा रहे हैं और एक मनुष्य उनके पास आके उनसे कहता है, जो आप सिखाते हैं वो तो बहुत खूबसूरत है, मैं मानता हूँ कि ये पूर्णता का मार्ग है, उस पर मैं चलना भी चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहता कि तुम ही एकमात्र परमात्मा के पुत्र हो। जीसस भगवान का उत्तर क्या होता? वो कहते, बिल्कुल सही है भाई, तुम आदर्शों को अपनाओ और अपने ही तरीके से आगे बढ़ो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे इन शिक्षाओं के लिए सम्मान देते हो या नहीं। मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं धर्म का व्यापार नहीं करता, मैं तो केवल सत्य बताता हूँ, और सत्य किसी की अमानत नहीं है। कोई भी सच्चाई पर अपनी मोहर नहीं लगा सकता। सच्चाई तो स्वयं परमात्मा से है। भाई, तुम आगे बढ़ो। जीसस को क्या परवाह है कि धरती पर एक भी इंसान ऐसा है जो उनको याद करता है या नहीं। उनको तो पैगाम देना है और उन्होंने पैगाम दे दिया। और अगर उनके 20,000 जन्म होते, वो उन सारे जीवनों को कुर्बान कर देते संसार के सबसे बड़े पापी के उद्धार के लिए। अगर उन्हें लाखों बार तपाया जाता और अगर एक बार भी उनके जीवन की कुर्बानी ही एकमात्र मुक्ति का साधन होता, फिर भी वह अपनी जान और अपना सब कुछ लुटा देते। और ये सब बिना चाहे कि कभी भी उनका नाम प्रकट हो, चुपचाप
अप्रकट मौन में वो कार्य करते रहते जैसे निराकार स्वयं करते हैं। एक तरह से हम सब प्रॉफिट्स हैं, अपने अपने बोझे को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। बड़े मसीहे तो महान थे, विशेष थे। उन्होंने बाकी सबका बोझा भी अपने कंधों पर उठा लिया। हम सबको स्वयं अपना क्रॉस उठाना पड़ता है, लेकिन इतनी गलतियों के होते हुए भी, बुरे विचारों और बुरे कर्मों के बावजूद भी हमारे में कहीं एक बहुत उज्जवल बिंदु है, कहीं एक सुनहरी धागा है जिसके द्वारा हम हमेशा ही परमात्मा से जुड़े रहते हैं। कितने भी हम नीच, बुरे या पापी हैं, हमारे हृदय के भीतर की गहराई में एक छोटा सा सुनहरी रोशनी का पुंज है जो सदा परमात्मा से ओतप्रोत है। हमारा नमस्कार उन सब पहले आए हुए महापुरुषों के प्रति जिनकी विद्या और जीवन के आदर्श हमने अपनाए हैं। भले उनकी कोई भी जाति, कोई भी वंश क्यों ना हुआ हो, उनको नमस्कार। हमारा प्रणाम उन सब के प्रति जो आज कार्य कर रहे हैं संसार को उठाने का, चाहे उनका कहीं भी जन्म और जीवन है। हमारा हार्दिक प्रणाम उन सब के लिए जो आगे आने वाले हैं, जो ये निस्वार्थ कार्य करेंगे भविष्य में हमारी संतानों को उठाने के लिए। चरणों में सीसौर हृदय गुरु लीजे, चरणों में सीसौर हृदय गुरु लीजे, भक्ति और शक्ति और सत्य प्रभु दीजे, भक्ति और शक्ति और सत्य प्रभु दीजे, शुद्धि सद्बुद्धि और तत्व स्थित कीजे, शुद्धि सद्बुद्धि और तत्व स्थित कीजे, उर अंतर्यामी आत्मदेव दीजे, उर अंतर्यामी आत्मदेव दीजे, हे रब हे सत हे करुणानिध, हे रब हे सत हे करुणानिध। उनका नाम जीसस हिब्रेक नाम जोशुआ से निकला है, जिसका अर्थ है मुक्ति, सैल्वेशन। परमात्मा ने कहा, और तुम उसको जीसस कह के पुकारोगे क्योंकि वह शरणागतों को पापों से मुक्त करेगा। क्राइस्ट शब्द ग्रीक भाषा से आया है, उसका अर्थ है मसीहा यानी चुना हुआ। वेदों के शब्द में उस चुने हुए को अवतार कहते हैं। साधारण प्राणी इस संसार में आते हैं इस माया को भोगने के लिए। जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कभी नहीं किया। वह सर्वथा विषय भोगों से रहित थे। वास्तव में उनका प्रभु के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा था कि वो परमात्मा का कार्य हर हालत में करने के लिए तैयार थे, चाहे उसका अंजाम सूली क्यों ना हो, क्रूसिफिकेशन क्यों ना हो। क्राइस्ट का अपने परमात्मा के प्रति प्रेम अलौकिक था। साथ ही साथ हमें जान लेना है कि प्रभु की संतान होने के नाते हम सब में प्रभु से पूर्ण प्रेम करने की क्षमता है। यही उनका आशीर्वाद है। तुम इतने ही पूर्ण हो जाओ जितना कि वैकुंठ में तुम्हारा पिता परमात्मा पूर्ण है। Be you therefore perfect, even as your Father who is in heaven is perfect. परमात्मा के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सब मान्यताओं में एक बात कॉमन है, एक है कि परमात्मा सबसे ऊंची शक्ति है। संसार में बहुत सारे स्वामी हैं। छोटे जीव बड़े जीवों को स्वामी करके देखते हैं। एक कीड़े के लिए एक जानवर स्वामी है, एक जानवर के लिए मनुष्य भगवान है और मनुष्य के लिए देवता भगवान है। परमात्मा की प्रकृति को चलाने वाले कई देवता हैं।
इंद्र भगवान बरसात पर शासन करते हैं, वायु देव का शासन वायु पर है। अग्निदेव अग्नि पर शासन करते हैं, वरुण समुद्र को काबू में रखते हैं। 5 तत्वों को 5 देवता चलाते हैं। अब वो जिसको कोई भी नहीं चलाता और जो सब कुछ को चलाते हैं उसको भगवान कहते हैं। वो जो सब कुछ को चलाते हैं वो सुप्रीम कंट्रोलर है, गॉड विद अ कैपिटल जी। देवता अनेक हैं लेकिन गॉड एक ही है। वो पूर्ण है, वो सर्वव्यापक है, अखंड आत्मा ब्रह्म है, जिनको बाइबल में फादर कहते हैं। साकार स्वरूप धारण करने वाले उनके पुत्र हैं जिनको बाइबल में सन कहते हैं। और वो शक्ति होली स्पिरिट है, द आत्मा विद इन, द टीचर विद इन, चैत्य गुरु। पापों की कमाई मृत्यु है, पर परमात्मा की दात अमर जीवन है। क्राइस्ट ने वैश्या को माफ किया और फिर उससे कहा जाओ और फिर से पाप मत करना। परमात्मा की कृपा इतनी महान है जो वो हर पाप की माफ़ी दे सकते हैं, परंतु एक ऐसा पाप है जो माफ़ नहीं किया जा सकता। परमात्मा के नाम की निंदा या फिर उनके अपने स्वरूपों की निंदा, ये पाप क्यों नहीं बख्शा जा सकता? क्योंकि ऐसा करके हमने क्षमा के स्रोत से ही डोर काट ली है। हमें कौन बख्शेगा जब हमने बख्शनहारे को ही अलोप कर दिया? This sin cannot be pardoned because he has severed the lifeline of forgiveness. संतों को मत कोई निंदो, संतों को मत कोई निंदो, संतो राम है को, संतो राम है को, संतों को तत्व ही जानो, संतों को तत्व ही जानो, या रब का नूर ही देखो, या रब का नूर ही देखो, या रब का नूर ही देखो। जीसस ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पा जाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। अगर तुम में से किसी भी पिता से उसके बेटे ने रोटी मांगी तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? अगर तुम्हारा पुत्र तुमसे खाना मांगे तो क्या तुम उसे सर्प दोगे? अगर बेटा भूखा होगा तो क्या तुम उसे बिच्छू दोगे? अगर तुम पापी होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो और देते भी हो, तो कितना ज़्यादा तुम्हारा पिता परमात्मा जो परम शुद्ध है तुम्हें देगा जब तुम उनकी प्रार्थना करोगे। वो तो तुम्हें सब कुछ सर्वोच्चतम और सर्वश्रेष्ठ देगा। एक भक्त ने पूछा, आपके नियमों में सबसे बड़ा कमांडमेंट कौन सा है प्रभु? जीसस ने कहा, तुम परमात्मा को, अपने भगवान को अपने पूर्ण हृदय से, अपने पूर्ण अंतर से और अपने पूर्ण मन से प्यार करना, ये सबसे पहला और सबसे महान कमांडमेंट है प्रभु प्रेम। और दूसरा कमांडमेंट है कि अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करना। ये मेरा नया कमांडमेंट है कि तुम एक दूसरे को ऐसा प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें किया है। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। अगर तुमको एक दूसरे के लिए प्रेम है तभी मुझे जानेंगे।
मैं तुम्हें सेवक नहीं मानता हूँ, क्योंकि सेवक नहीं जानते हैं कि उनके मालिक क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, अपना आप माना है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अपने पिता से सुना है वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है, जनवा दिया है। सूरत रब की है सब में समानी, सूरत रब की है सब में समानी। जिस तू जनाया उसी ने है जानी, जिस तू जनाया उसी ने है जानी। आज्ञा तुम्हारी सदा जिसने मानी, आज्ञा तुम्हारी सदा जिसने मानी। उसने है सत वस्तु पहचानी, उसने है सत वस्तु पहचानी। हे रब हे सत हे करुणानिध, हे रब हे सत हे करुणानिध। एक दिन जीसस बहुत से अन्य प्राणियों के साथ किसी के घर आमंत्रित किए गए। उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ भक्त गए और भोजन के समय सबसे अच्छी जगहों पर बैठ गए, सबको दिखाने के लिए कि हम बड़े विशेष हैं, गुरु के प्रिय हैं। जीसस ने उन्हें समझाया, उन सबको स्मरण कराने के लिए कि नम्रता कितनी ज़रूरी है। जीसस बोले, जब तुम्हें कोई सत्संग के लिए निमंत्रण दे, सबसे अच्छी जगहों पर जाकर मत बैठना। अगर तुम्हारे से ज़्यादा विशेष अतिथि आ जाए तो मालिक कहेंगे अपनी कुर्सी खाली करो, और सबके सामने शर्म से भरे हुए तुम्हें आखिरी कुर्सी लेनी पड़ेगी। इसलिए तुम पहले ही आखिरी कुर्सी पर जाकर बैठो। त्याग भावना सीखो। मुमकिन है कि मालिक तुमको बोले, आओ मित्र आगे आकर बैठो, और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा, आत्मिक सम्मान। वास्तव में याद रखना, जो कोई भी अपने आप को विशेष कहलाएगा उसको झुकना पड़ेगा, और जो नम्र होगा उनकी बहुत बड़ी महिमा होगी, आप ही होगी। एक बार जीसस ने कहा, जो मनुष्य वो सुनता है जो मैं बोलता हूँ और उसे रहनी में लाता है, तो वो उस ज्ञानी पुरुष के समान है जिसने अपने मकान की बुनियाद पत्थर पर रखी है। जब बारिश बरसती है, नदियों में बाढ़ आते हैं और हवाएं उसके घर से टकराती हैं, तो फिर भी वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। जो भी मेरी बात को ध्यान नहीं देता और उसे रहने में नहीं लाता, वो उस मूर्ख के समान है जिसने अपने मकान की बुनियाद रेत पर बनाई है। बारिश, नदियाँ, तूफान इस घर से टकराएंगे और वो घर गिर जाएगा, ध्यान रखना। अब एक लजारस नाम के व्यक्ति का शरीर शांत हो गया, और जब जीसस आए तो उन्होंने देखा कि 4 दिन से लजारस कब्र में पड़े हैं। लजारस की बहन मार्था ने कहा, भगवान आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। जीसस बोले, तुम्हारा भाई फिर से जीवित हो जाएगा। मैं ही जीवन हूँ और मैं ही मृत्यु से वापस आने का मार्ग हूँ। जो मेरे में विश्वास रखते हैं, अगर वो मर भी जाएं, फिर भी वो जीवित रहेंगे आत्मा में। और जो भी जीते जी मेरे में विश्वास करेगा, वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मार्था ने कहा, हाँ भगवान, मुझे विश्वास है कि आप क्राइस्ट हैं, परमात्मा के पुत्र। उसकी बहन मैरी जीसस के चरणों पर गिर गई। जीसस ने उसको रोते हुए देखा तो कहा, क्या हमने तुमसे नहीं कहा है कि तुम सत्य को मानोगी तो तुम परमात्मा के चमत्कार देखोगी? जीसस ने अपनी आंखें ऊपर कर दी और कहा, पिता आपका शुक्राना जो आपने हमें सुना है। हम तो जानते हैं कि आप हमें हमेशा सुनते हैं, फिर भी इन सब लोगों के लिए जो यहाँ खड़े हैं हमने ऐसा कहा ताकि वो विश्वास करें कि आपने ही हमें भेजा है।
जीसस जोर से चिल्लाए, लज़ारस आ जाओ, और लज़ारस उठ के सामने आ गए। बहुत सारे लोगों को जीसस में विश्वास बढ़ गया, लेकिन कई लोगों ने जाके फारसीस को बता दिया वो सारे चमत्कार जो जीसस ने किए। और फारसीस ने आपस में कहा, देखो सारा संसार इनके ही पीछे चल पड़ा है, अब हमारा क्या होगा। जीसस ने अपने डिसाइपल से कहा, अगर मैं धरती से उठा लिया जाता हूँ तो सब लोग मेरे सत्य की ओर और आकर्षित होंगे। भक्तों, जब तक तुम्हारे पास रोशनी है, विश्वास में रहना, ताकि तुम भी परमात्मा की रोशनी बन जाओ। राजाओं में से भी बहुत सारे राजाओं को जीसस में बड़ा ही विश्वास था, पर फारसीस के डर के मारे वो प्रकट नहीं मानते थे। इस डर के कारण कि उन्हें अपने ऊंचे स्थानों से हटा दिया जाएगा, वास्तव में उन राजाओं को परमात्मा की महिमा से ज्यादा अपनी कीर्ति प्यारी थी। अब जीसस जान गए कि उनका समय आ गया है अपने पिता परमात्मा में समाने के लिए। एक रात जब भोजन समाप्त हुआ, शैतान ने जूडस इस्कारियोत के हृदय में डाल दिया था कि तुम क्राइस्ट को धोखा देना। जीसस उठे और एक चिलमची में पानी भरा, फिर अपने सारे भक्तों के चरण धोने लगे और जो वस्त्र उन्होंने ओढ़ा हुआ था उससे उन सबके चरणों को पोंछने लगे। फिर जीसस ने भक्तों से कहा, तुम मुझे आचार्य और प्रभु कहते हो ना, और अगर तुम्हारे प्रभु और आचार्य ने तुम्हारे चरण धोए तो तुमको भी एक दूसरे के चरण धोने चाहिए। मैं तुम्हें दृढ़ता से बताता हूँ, एक सेवक अपने मालिक से बड़ा नहीं हो सकता, और वो जो भेजा गया है उनसे बड़ा नहीं हो सकता जिन्होंने उसे भेजा है। तुम नम्र होकर रहना। फिर वह बोले, जो भावी लिखी पड़ी है उसे पूरी होने के लिए तुम में से एक मुझे धोखा देगा। अपने हृदय को दुखी नहीं करना, मेरे पिता के घर में बहुत सारे महल हैं, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए महल तैयार करूँगा और मैं फिर आऊँगा और तुम्हारा स्वागत करूँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम सब भी रहोगे। थॉमस ने कहा, प्रभु हमको मालूम नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं और हमें वहाँ तक पहुँचने का मार्ग कैसे पता चलेगा। जीसस बोले, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही मंजिल हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही रोशनी हूँ। फिलिप ने कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन तो करा दीजिए। जीसस बोले, फिलिप मैं तुम्हारे संग इतनी देर तक रहा हूँ, अभी भी तुमने मुझे नहीं जाना है। जिसने मुझे देखा है उसने परमपिता परमात्मा को देख लिया। जो शब्द मैं तुम्हें बताता हूँ वो मैं स्वयं नहीं बोलता, पर जो परमपिता मेरे अंदर रहते हैं वही बोलते हैं। उसी सत्यता से मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मेरे में विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी वही कार्य करेगा और उससे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, मेरे कमांडमेंट्स पर चलना। संत सहाय सदा जग माए, संत सहाय सदा जग माए, सत्संग बिन कोई सत को न पाए, सत्संग बिन कोई सत को न पाए। ज्ञान विज्ञान है सत्संग सिखाए, ज्ञान विज्ञान है सत्संग सिखाए, वो मार्ग छोड़ सत मार्ग बताए, वो मार्ग छोड़ सत मार्ग बताए। हे रब हे सत हे करुणानिध, हे रब हे सत हे करुणानिध। जीसस ने कहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े समय के बाद दुनिया मुझे नहीं देख पाएगी, लेकिन तुम सब मुझे देखोगे, क्योंकि मैं अमर हूँ, इसलिए तुम भी अमर रहोगे।
वो हेल्पर, वो सहायक, वो परमात्मा की शक्ति जो पिता मेरे नाम पर तुम्हारे लिए भेजेंगे, वो तुम्हें शिक्षा देगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी वो सब बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं। शांति मैं तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ, अपना आनंद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अपने हृदय को दुखी ना होने देना और भयभीत भी ना होना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें खुशी होगी, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं परमपिता परमात्मा में समाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता मुझसे महान हैं। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम शांत रह सको। तुम्हारे ऊपर मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम सदा प्रसन्नचित्त रहना। जीसस ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, पिता, समय आ चुका है। अपने पुत्र को तेजस देना ताकि वो आपका नाम प्रकट करे, आपके सत्य को प्रकट करे। आपका पुत्र सबको अमर जीवन दे जैसे कि आपने उसे बख्शा है। अमरता का जीवन तो वो है प्रभु कि वो आपको जाने, एकमात्र परम सत परमात्मा को जाने और जीसस क्राइस्ट को भी जाने जो आपके ही पुत्र हैं, आपके ही नूर हैं। ये कार्य जो आपने मुझे सौंपा था मैंने पूरा किया है। मैंने आपके नाम को इन सब के अंदर स्थापित कर दिया है। जो भक्त आपने मुझे सौंपे थे वो तो सदा आपके थे। आपने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने आपके नाम को माना है, आपके तत्व को जाना है। ये सब जान गए हैं कि वो सारा कुछ हमें आपसे ही मिला था। ये 7 पुरुष इस संसार के नहीं हैं, जैसे कि मैं भी इस संसार का नहीं हूँ। अपने सत्य से इन्हें पावन कर दीजिए कि ये सब एकता समता में आ जाएं। जैसे कि पिता आप मेरे अंदर हैं और मैं आपके अंदर हूँ, वैसे ही ये सारे 7 पुरुष भी हमारे अंदर समा जाएं। छूटे ना योग और प्रीति भर ले, छूटे ना योग और प्रीति भर ले। लालच है प्रभु गुण तेरे धर ले, लालच है प्रभु गुण तेरे धर ले। जो है किया सतगुरु ने वो कर ले, जो है किया सतगुरु ने वो कर ले। चित्त के सारे दोष प्रभु हर ले, चित्त के सारे दोष प्रभु हर ले। हे रब हे सत हे करुणानिध, हे रब हे सत हे करुणानिध। जीसस अपने डिसाइपल्स के साथ एक बगीचे में गए और जूडस, जिसने क्राइस्ट को धोखा दिया था, ये जगह जानते थे। जूडस वहाँ पर मशाल और शस्त्र सहित सेना लेकर पहुँचे। जीसस ने आगे बढ़कर उन सबसे कहा, आप किसे खोज रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जीसस ऑफ नासरत को। जीसस बोले, मैं वही हूँ। उनकी सत्यता, उनका आकर्षण इतना महान था कि वो सैनिक पीछे हटकर उनके चरणों पर गिर गए। जीसस बोले, मैंने कहा है मैं वही हूँ। तो फिर अगर तुम मुझे खोज रहे हो तो इन सबको अपनी राह पर जाने दो। फिर सिमियोन पीटर ने एक सैनिक का कान काट दिया। जीसस ने सैनिक के कान को ठीक किया और पीटर से कहा, पीटर, अपनी तलवार को उसके म्यान में रख दो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं वो अमृत पीऊं जो मेरे पिता ने मेरे लिए भेजा है? जीसस गिरफ्तार हो गए और मुख्य पुरोहित ने उनसे उनके शिष्यों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में पूछा। जीसस ने कहा, मैंने तो सब कुछ खुला ही बताया है। मैंने हमेशा मंदिरों में और खुली जगहों पर सत्संग किया है। कोई भी आ सकता था, सांच को आँच नहीं, और मैंने अकेले में किसी को कुछ नहीं बताया। राजा पिलात ने जीसस को बुलाया और कहा, क्या तुम जूस के राजा हो? तुमने क्या किया है? जीसस बोले, मेरी राजाई इस संसार की नहीं है। अगर मेरी राजाई इस संसार की होती, मेरे सेवक आपसे युद्ध करते।
पिलात ने पूछा, क्या आप सचमुच राजा हैं? जीसस ने जवाब दिया, आप सही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ, अपनी आत्मा के साम्राज्य का राजा। और इसी कारण के लिए मैं संसार में रहा कि मैं सत्य की रक्षा करूं। जो भी सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई देती है। फिर पिलात ने बाहर जाकर जूस से कहा, हमें तो इनमें कोई गलती नहीं दिखाई देती। मुख्य पुरोहित और अफसरों ने शोर मचाया, इसको सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो। पिलात ने उनसे कहा, तुम इसको लेकर क्रूसिफाई करो, क्योंकि मुझे तो इनमें कोई भूल नहीं दिखाई दे रही। जूस ने कहा, हमारा एक कानून है और कानून के मुताबिक इसे मारना ही होगा। ये अपने को परमात्मा का पुत्र कहता है। पिलात ये जानकर और डर गए और उन्होंने जीसस से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? जीसस ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम नहीं जानते, पिलात ने कहा, कि मुझ में तुमको सूली पर चढ़ाने की या सूली से बचाने की ताकत है? जीसस ने कहा, आपके पास कोई भी ताकत नहीं है। आप में ताकत तभी होगी अगर वो ऊपर वाले परमात्मा आप में ताकत भरेंगे। पिलात आश्चर्य में आ गए। पिलात ने पूरी कोशिश की कि जीसस को रिहा किया जाए, पर पुरोहितों ने कहा, सीजर के सिवाय हमारा कोई भी राजा नहीं है। तो वो जीसस को क्रूसिफाई करने के लिए ले गए और जीसस स्वयं अपना क्रॉस उठाकर उस स्थान पर गए जहां उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। उनके दोनों तरफ 2 चोरों को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। पिलात ने श्रद्धा के साथ क्रॉस पर लिखवाया, जीसस ऑफ नाज़रेथ, किंग ऑफ द जूज। मुख्य पुरोहित इस पर नाराज हुए कि तुमने इन्हें राजा क्यों कहा, पर पिलात ने कहा, जो मैंने लिख दिया सो मैंने लिख दिया। जीसस ने नीचे देखा तो उन्होंने अपने एक बहुत प्यारे शिष्य को मदर मैरी के साथ खड़ा हुआ देखा और उन्होंने माँ मैरी से कहा, माता, ये आपका पुत्र है। और शिष्य से कहा, अपनी माता को देखो। और वो शिष्य सदा के लिए मदर मैरी को अपने घर ले गया। क्रॉस के ऊपर एक चोर ने जीसस से कहा, आप सत्य हैं, आप सच्चिदानंद हैं, प्रभु अपने पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम कहना। तो जीसस बोले, तुम भी मेरे साथ ब्रह्म धाम में होगे। कुछ घंटों के बाद जीसस क्रॉस पर ही थे। दोपहर का समय था। सारी धरती पर एकदम अंधेरा छा गया। 3 घंटों तक अंधेरा ही रहा। जीसस ने कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। Forgive them, Lord, for they know not what they do. उसके बाद जीसस ने कहा, प्रभु आपके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। तेरे सिवाय बल मोहे न कोई, तेरे सिवाय बल मोहे न कोई, तेरे सिवाय कौन अंतरतम धोए, तेरे सिवाय कौन अंतरतम धोए। तुम में ही हृदय खोए, तुम में हृदय खोए, तुमसे ही हर आनंद होए, तुमसे ही हर आनंद होए। हे रब हे सत हे करुणानिध, हे रब हे सत हे करुणानिध। जीसस का एक भक्त जोसेफ ने पिलात से जीसस की देह मांगी। अगले दिन सब्बत था और पूजा का दिन था। उस दिन कोई भी काम नहीं करता था। अब जीसस ने पहले ही घोषित कर दिया था कि 3 दिन में मैं फिर प्रकट होऊंगा। तो राजाओं ने उनके कब्र के पास बहुत सारे सिपाही खड़े कर रखे थे। तीसरे दिन जब भक्तानी मैरी गई और भक्तों के साथ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कब्र के ऊपर से पत्थर अपने आप हट गया है और वहां केवल एक तुलसी का पौधा है।
क्राइस्ट वहाँ नहीं है। एक एंजल ने भक्तों से कहा, घबराओ मत, जीसस ऑफ नाज़रेथ उठ चुके हैं, वो यहाँ नहीं है। ये बात उनके शिष्यों को जाके बता दो। क्राइस्ट के शिष्यों ने ये सुना और विश्वास किया। पर भक्तानी मैरी रोती रही और वो मुड़ी तो उसने जीसस को वहाँ खड़ा हुआ देखा। मैरी, तुम क्यों रोती हो? मैरी के मुख से आश्चर्यचकित आवाज से निकला, रब्बोनी, यानी कि अहो आश्चर्य। मुझसे मत चिपको मैरी, मुझे अपने अंतरतम में जानो। तुम मेरे भक्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं उन सबको पिता परमात्मा में समाऊंगा। धीरज करो और श्रद्धा रखो। सबने गुरु के शब्दों पर विश्वास किया। फिर उसी दिन जीसस शिष्यों के बीच में प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे पास हमेशा शांति रहे। और वहाँ गुरु ने एक लंबी सांस लेकर कहा, इस रोशनी को स्वीकार करो। जैसे मुझे मेरे पिता ने भेजा था, वैसे ही मैं तुमको आगे भेज रहा हूँ। अगर तुम किसी को उसकी गलतियों के लिए बख्शोगे तो उनके पाप बख्शे जाएंगे। अगर तुम किसी को माफ़ नहीं करोगे तो उनके पाप बच जाएंगे। उस समय थॉमस वहाँ नहीं था और उसने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि जीसस सच में प्रकट हुए हैं। 8वें दिन के बाद जब थॉमस वहाँ पर आया तो जीसस ने उसको विश्वास दिलाया और थॉमस ने बोला, मेरे मालिक, मेरे प्रभु। जीसस ने कहा, थॉमस, अविश्वासी मत बनना, विश्वासी बनना। थॉमस, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया इसलिए तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो। धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त परमात्मा, अविनाशी तत्व हूँ। जीसस ने फिर अपने को प्रकट किया भक्तों के लिए, शरणागतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। जीसस क्राइस्ट में इतनी सारी अलौकिकता, इतनी सारी दिव्यता है, उसका वर्णन करने के लिए सारे ब्रह्मांड के सारे ही सुंदर शब्द काफ़ी नहीं हैं। साधक जन अपने हृदय में उनकी महिमा रख कर आनंदित हो रहे हैं। तन को आत्म मंदिर बना ले, तन को आत्म मंदिर बना ले, अंतर घट में प्रभु को बसा ले, अंतर घट में प्रभु को बसा ले। नूर की बूंदे हर रो में बहा ले, नूर की बूंदे हर रो में बहा ले। आत्म ज्योति दिल में जगा ले, आत्म ज्योति दिल में जगा ले। हे रब, हे सत, हे करुणानिध, हे रब, हे सत, हे करुणानिध। श्रद्धा और विश्वास की ज्योत जला करके हम क्राइस्ट भगवान की जय जयकार करते हैं, उनकी दिव्य आरती गाकर। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
अपने ही स्थान पर 3 प्रदक्षिणा लेकर के प्यारे निराकार की चारों ओर से आशीष लेकर के हम साष्टांग प्रणाम में लेट जाते हैं। हे सद्गुरु, हम पर कृपा कीजिए। प्यारे सतगुरु जी कृपा करो, 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 कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो, प्यारे सतगुरु जी 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 कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो जी 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 कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो, प्यारे सतगुरु जी कृपा करो, प्यारे सतगुरु जी कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते कृपा करो, कृपा करो, मेरा गुण अवगुण मेरे बख्शो खाते कृपा करो, कृपा करो, मेरा गुण अवगुण मेरे बख्शो खाते कृपा करो, कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, प्यारे सतगुरु जी कृपा करो, प्यारे सतगुरु जी कृपा करो, कृपा निधान प्रभु करुणावान, कृपा निधान प्रभु करुणावान, कृपा निधान प्रभु करुणावान, कृपा निधान प्रभु करुणावान, करुणावान दयाधाम, करुणावान दयाधाम, करुणावान दयाधाम, करुणावान दयाधाम, आत्म धाम, 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 भक्त जनों का करो कल्याण, 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 सद्गुरु कृपा करो, प्यारे कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, प्यारे कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, प्यारे कृपा करो।